नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे समास। तो सबसे पहले हम समास का शाब्दिक अर्थ जान लें। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक छोटा शब्द बनाते हैं तो इसे समास कहते हैं। जैसे राजा का महल राजमहल, कमल के समान चरण चरण कमल। जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में राजमहल एक समस्त पद है। जो पहला शब्द होता है राजा, वो प्रथम पद या पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा शब्द होता है द्वितीय पद कहलाता है, जैसे महल। फिर से एक बार, राजा का महल संक्षिप्त होकर बनता है राजमहल। जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद, जो पहला शब्द वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। समास के भेद। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें अव्यय होने का भाव है। अगर समास का पहला पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो तो यह अव्ययी भाव समास कहलाता है, और इसका जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय हो जाता है। जैसे भर पेट, पेट भरकर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म भर, प्रतिदिन, हर दिन। इन उदाहरणों में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि भर, यथा, आ और प्रति ये सभी उपसर्ग हैं। समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद मुख्य होता है और असल भाव उसी दूसरे पद में होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहां रसोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहां पर घर महत्वपूर्ण है। अगला अकाल ग्रस्त, अकाल से ग्रस्त। शोक मग्न, शोक में मग्न। अगर आप इन उदाहरणों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि विग्रह करते समय इनके बीच में कोई ना कोई कारक का चिन्ह अवश्य होता है। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो दो पदों के बीच कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य आता है। तत्पुरुष समास का विग्रह दो पदों के बीच कारक चिन्ह के द्वारा होता है। जैसा कि आपने देखा कि तत्पुरुष समास के विग्रह में दो पदों के बीच कारक चिन्ह होता है, तो इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं, और इनका नाम बिल्कुल वही होता है जो कारक चिन्हों का नाम होता है। पहला भेद कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक का चिन्ह है को। शरणागत, शरण को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों ही सामासिक पदों का विग्रह करते समय दोनों के बीच कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक का चिन्ह आया है। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण कारक का चिन्ह है से। गुण युक्त, गुण से युक्त। हस्त लिखित, हाथ से लिखित। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का चिन्ह है से, जिसमें अलग होने का भाव होता है। गुणहीन, गुण से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त।
अगला है संबंध तत्पुरुष, का, के, की, इसके चिन्ह होते हैं। देशवासी, देश का वासी। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। आप देख सकते हैं का, के और की, ये तीनों ही संबंध कारक के चिन्ह हैं। अंतिम है अधिकरण तत्पुरुष और अधिकरण कारक का चिन्ह है में। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। सिर दर्द, सिर में दर्द। इस प्रकार कारक चिन्हों के वजह से आप आसानी से तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। समास का तीसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास, जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो तो यह द्विगु समास होता है। विग्रह में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार। यहाँ 9 एक संख्यावाचक शब्द है। त्रिवेणी, 3 वेणियों या नदियों का समाहार, 3 संख्यावाचक शब्द है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। इस प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। समास का चौथा भेद है कर्मधारय समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या दोनों पदों में समानता स्थापित की जाती है। जैसे नील कमल, नीला कमल। यहाँ नीला कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल नीले रंग का है। महात्मा, महान आत्मा, आत्मा की विशेषता है कि वो महान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की समानता चंद्रमा के साथ की जा रही है। और घन श्याम, घन के समान श्याम। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।